मैं मज़दूर हूँ, राजमिस्त्री हूँ पेशे से। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा बेटी मज़दूर बने। मेरा भी एक सपना है, 3 बच्चे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अधिकारी बने। बड़े बड़े जैसे कि पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका यही सोच रहता है कि हम लोग को मज़दूर वर्ग को हमेशा मज़दूर की निगाहों से देखा जाता है। वो यही चाहेंगे कि अपना धंधा व्यापार कैसे बढ़ेगा। हमारे बच्चों के हाथ में हम गाड़ी मोटर ट्रक का स्टीयरिंग नहीं पकड़वाना चाहते। वो हमें मजदूर बनाना चाहता है, मजदूर को मजदूर ही। जैसे कि भाई लोग 2000 4000 भाई जब पूरा मत मानना, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादातर दारू शराब में अपना वोट बेचता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार मतदान है। और मतदान को जैसे कि आप जिस व्यक्ति को अपना मतदान देंगे, अपना हथियार देंगे, उस व्यक्ति के हाथों में आपको अपना मताधिकार जो हथियार है, उस हथियार को उस व्यक्ति को दो जो आपके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, आपके परिवार की रक्षा कर सके। हम लोग गलत आदमी को देते हैं अपना मतदान। वैसे गरीब आदमी कुछ दारू वारू कुछ रुपया के लालच में आकर के वो अपना वोट दे देते हैं। तो 2000 में भाई जब अपना वोट दे रहे हैं सामने वाले पक्ष नेता को, तो 1 साल में 365 दिन होता है, 5 साल में 1825 दिन। 2000 का 1825 दिन में कैलकुलेशन करोगे तो 1 रुपया 9 पैसा आता है। तो 1 रुपया 9 पैसा में हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे माता पिता का इलाज हम कैसे कराएंगे 1 रुपया 9 पैसे में। यदि 4000 में भी बेचेंगे तो 2 रुपये 18 पैसा आता है एक दिन के लिए। वोट तो भाई साहब हम लोग को पूरे 5 साल के लिए दे रहे हैं। 5 साल के हिसाब से मात्र 1 रुपया 9 पैसा आ रहा है। तो इसको अब की बार मेरा आप लोग से यही संकल्प है, यही हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील है सर साहब, कोई भी नेता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप मुझे वोट दे, कोई भी प्रत्याशी आपके घर में आता है तो एक बार कम से कम एक बार शिक्षा, हम गरीब आदमी है, शिक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। परिपक्व होएगा तभी हमारे बुढ़ापा अवस्था में हमारा साथ देंगे, जब हमारा बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, एक बार कम से कम कोई भी प्रत्याशी आए तो शिक्षा के नाम पर वोट देना है, शिक्षा क्रांति लाना है। और सबको मेरा बच्चे को भी पढ़ाना है। आप सभी के बच्चे पढ़ेंगे, कोचिंग सेंटर खुलेंगे, मेरा भी बच्चे पढ़ेगा, सभी के गरीब अमीर सभी वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। तो आप सभी से बार बार प्रार्थना करता हूँ, कोई भी नेता आता है ना, आप उनको ये पूछिएगा कि आप हमारे बच्चों के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या तरकीब है, आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं, वो हमें बताइए। आप हमारी रक्षा के लिए, आप हमारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं, हमारी माता पिताजी बुजुर्ग हैं, उनके इलाज के लिए आपका क्या सुझाव, क्या तरकीब है, कम से कम ये पूछिएगा। तो एक बार कम से कम आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा अपील है, निवेदन है कि एक बार कम से कम शिक्षा के नाम पर वोट दीजिएगा। किसी भी नेता को वोट दे, लेकिन शिक्षा के नाम पर वोट दीजिएगा साहब। धन्यवाद। और जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के साथ में सिमगा अपना पुराना बस स्टैंड है, बेरोजगारों जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तमाम प्रकार के पढ़ाई सिलाई, जैसे जैसे आप जिस क्षेत्र में आप जानकार रखते हैं उसके उनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण में आप प्रशिक्षित हो जाएंगे तो PMEGP प्रधानमंत्री खादी ग्राम उद्योग के तहत 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक लोन आपको धंधा व्यापार करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें 35% सब्सिडी रहेगी। तो उस योजना का, जैसे कि हम लोग गरीब आदमी लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार 25 हज़ार से ज़्यादा लोन देने वाला नहीं। तो वो हम सारी नियम को फॉलो करते हुए भी हम यदि पूरा दस्तावेज जमा करेंगे तो भी नहीं दिया जाता। तो बड़े बड़े जैसे कि उद्योगपति हैं, उनके साथ में बैंक कर्मचारी अपना चाहे राजनीतिक दबाव के चलते, दबाव में आकर के बैंक कर्मचारी अधिकारी का भी गलती नहीं, इसमें राजनीतिक प्रेशर दबाव के चलते उद्योगपतियों के साथ मिल करके साथ गांठ करके गरीबों के लिए तमाम प्रकार की जो योजनाएं संचालित है, उस योजनाओं को उद्योगपति द्वारा नेताओं के दबाव में बैंक अधिकारी के साथ मिल करके मजबूरन बैंक अधिकारी उस उद्योगपति को योजना का लाभ दिया जाता है। तो साथ ही हम सभी का मतलब शासन के द्वारा मेरा मकसद ये है कि शासन हम गरीबों के लिए, और सब गरीब हो चाहे अमीर, हम सब मानव समाज के लिए शासन के द्वारा जो संचालित योजना है वो योजना से सब लोग लाभान्वित हो। तो लाभान्वित कब होंगे, जब पढ़ेंगे।